Hello everyone. Today we are going to discuss about the image formation by the concave lens. Clear है? Start करते हैं हम लोग. पहले हम ये डिस्कस करेंगे what are the rules for the image formation by concave lens. पहला रूल है a ray of light parallel to the principal axis appears to diverge from the principal focus located the same side of the लेंस. वर्डिंग पे बड़ा ध्यान रखना है. पहला क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखो मेरे कर्सर को देखिए, हमने क्या किया, देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये अपीयर्स होगा. अपीयर मतलब जो यहाँ पे सामने वाला ऑब्जर्वर होगा. सपोज करो यहाँ आप खड़े हो जाएंगे, दिस इज योर आईज. क्लियर है? ये आपकी आंखें हैं. ये आंखें धोखा खा जाती हैं. क्या धोखा खा रही हैं? आपको ये लाइट ऐसी लग रही है कि ये यहां कहीं से आ रही है. क्लियर है? यहां से ओरिजिनेट हो रही है. तो वो देखो स्टेटमेंट वही कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. जिस साइड ऑफ सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंस नहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड के फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है. appears to originate, appears to diverge from that point. आई बात समझ में? पहला रूल पैरेलल है, रिफ्लेक्शन मत लगेगा कि फोकस से निकल रही है. दूसरा रूल क्या है? अगर वो ध्यान सुना, अ रे ऑफ लाइट appearing to meet at a focus of the concave lens will emerge parallel to the principal axis. ये थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम है, ऐसे कर लो. ये लाइट ऐसे आ रही थी, सीधा ऐसे आ रही थी. क्लियर है? और ऐसा लग रहा था जैसे यहां मिलने जा रही है ना, यहां पे मिलने जा रही है, लेकिन यहां मिलने के बजाय ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. तो पहले वाले रूल का अपोजिट हो गया. देखो ना क्या है, पैरेलल थी तो लग रहा था फोकस निकल रही है. भाई देखो पहले क्या था, पैरेलल है, पैरेलल आई, फोकस निकल रही, तो निकल रही है. अब इसका उल्टा कर दो. ध्यान समझना, उल्टा क्या? ऐसे आ रही है और ऐसे निकल जा रही है. वही तो है सेकंड वाला डायग्राम. देखो ध्यान से, लाइट आई है, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पे मिलने जा रही है. यस या नो? ऐसा लग रहा है फोकस पे इनकी मुलाकात होने जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये पैरेलल हो गए किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. दूसरा रूल क्लियर हुआ. और तीसरा वही, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम दी, हाँ तीसरा रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. ये डायग्राम थोड़ा गलत है, ध्यान सुनिए. इस केस क्या डायग्राम होगा? लाइट ऐसे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डेविएशन निकल जाएगी ऐसे. क्लियर है? तो विदाउट डेविएशन ही निकल जाएगी. क्लियर है? तो यहाँ पे तीन रूल्स हैं आपके इमेज फॉर्मेशन के. पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसा लगेगा फोकस से निकल रही है. दूसरा, अगर वो फोकस तरफ आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे. और तीसरा, अगर लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? देखो आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद सीधा निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. क्लियर है? ये तीन रूल के बेसिस पे हम इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं. क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. पहला केस, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस. फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे है. क्लियर है? इंफिनिटी पे का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है ऐसे. उस केस में पहला रेस क्या लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. दूसरा भी क्या लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसा लगेगा कि कहां से निकल रही हैं? फोकस निकल रही हैं. ये भी ऐसा लगेगा फोकस निकल रही हैं. ये से नो, तो जहां पे आगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कैसा रेज है? डाइवर्जिंग रे है. लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग है. यस या नो? लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग है. तो लगेगा कि इमेज कहीं मिलने के चांसेस है नहीं. हमने क्या किया? बियॉन्ड सेम साइड एक्सटेंड कर दिया, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया वर्चुअली. तो इमेज कैसा? वर्चुअली मीट कर रहे हैं, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज में कैसा होता है? इरेक्ट. तो देखो हमने लिखा है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और इमेज कहां बनेगा? सेम साइड ऑफ द फोकस. जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड के फोकस पे आपका इमेज बनेगा. जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है
उसी साइड जो फोकस होगा, चाहे F1 हो या F2 हो, डजेंट मैटर, उसी साइड ही आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और कैसा साइज होगा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है। इसमें दो ही केस हैं, एक ये कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और दूसरा केस है एनीवेयर, कहीं भी रख दोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ये वैसे ही है जैसे कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा था। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ध्यान सुनिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर द इमेज फॉर्म्स वेयर। तो आइए इस कहानी को थोड़ा सा अलग से समझते हैं, देन वी हैव टू कम टू दी पीपीटी। क्लियर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट दिस इज योर कॉन्केव लेंस। क्लियर है। ये कॉन्केव लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O है, ये इसका F1, इसका 2F1, ये इसका F2, ये इसका 2F2। कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, जहां मर्जी करे आपकी रख दे, बताइए कहाँ रखें। मेरे हिसाब से मैं यहाँ रख दूँ, चलेगा। चलो मैंने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को। A B इमेज बनाओ, पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा कहाँ से निकल रही वो, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा कहाँ से निकल रही वो, फोकस निकल रही है, यस या नो, ऐसे। दूसरा कहाँ से लोगे, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऐसे निकल जाएगी। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो देखो दोनों डाइवर्ज हो गए ना, डाइवर्जिंग रे हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअली इसको बिहाइंड में लाओगे तो यहां इमेज बनेगा वर्चुअल, A डैश B डैश। तो क्या देख रहे हो आप लोग, ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यस या नो। दूसरा केस क्या देख रहे हो, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। क्लियर है। तीसरा साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड के लिए इन्फिनिटी के लिए लिखा जाता है, इसे मान लो डिमिनिश्ड, इमेज इज योर डिमिनिश्ड। क्लियर है। तो दिस इज अ टू केसेस, इमेज फॉर्मेशन के दो केसेस हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनिटी एंड सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर। तो कॉन्केव के केस में सिर्फ दो ही केस हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा 6 केसेस, ऐसे ही कॉन्केव मिरर पढ़ा था हमने 6 केसेस। सेम वे जैसे ही हम पढ़ रहे हैं कॉन्केव लेंस 2 केसेस, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर हमने 2 केसेस पढ़े थे। क्लियर है। अब अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंसेज। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, और देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।